हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको मानव हृदय के बारे में हिंदी में समझाऊंगी, जिसके अंदर हम मानव हृदय की संरचना, मानव हृदय के कार्य की किस तरीके से जो हमारा दिल है वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है, उसे हम हिंदी में समझेंगे। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आप आगे आने वाले नोटिफिकेशन को मिस ना करो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर जो मानव हृदय है वो क्या है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए आपको मानव हृदय के डायग्राम को बहुत अच्छे समझना पड़ेगा। अगर आप डायग्राम बहुत अच्छे समझ जाते हो तो आपको मानव हृदय के बारे में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप अपने एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले देखो, ये हमारा डायग्राम है। ठीक है, ये हमारे हार्ट का, ये हमारे हृदय का चित्र है। आपको इसे बहुत ही ध्यान समझना होगा। सबसे पहले मैं आपको एक एक करके पार्ट समझाती हूँ, उसके बाद इसके फंक्शंस कैसे होते हैं, कैसे हृदय में जो रक्त होता है वो प्रवाह करता है, वो सब हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये हमारे हार्ट का डायग्राम है, हृदय का डायग्राम है। अगर मैं आपको बताऊं कि जो ह्यूमन हार्ट है, जो मानव हृदय है, वो बेसिकली 4 कक्ष में यानी कि 4 चैम्बर में डिवाइड हो रखा है। सबसे पहले आप अपने हार्ट को लेफ्ट और राइट यानी कि बायां और दायां में डिवाइड कर दो। जो ये हिस्सा है, मैं ऐसे खड़ी हूँ, ये मेरा बायां साइड है और ये मेरा दायां साइड है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बायां और ये क्या हो गया दायां। जो ऊपर के कक्ष होते हैं यानी कि जो ऊपर के चैम्बर्स होते हैं उन्हें हम अलिंद कहते हैं और जो नीचे के कक्ष होते हैं उन्हें हम निलय कहते हैं। अब ये बायां है और ये हमारा दायां है। ऊपर के चैम्बर्स यानी कि ऊपर के कक्ष क्या है, अलिंद है, और नीचे के कक्ष क्या है, निलय है। अब ऊपर अलिंद है और ये बायां है, तो ये क्या हो गया बायां अलिंद और ये दायां अलिंद। ठीक है, सेम एज नीचे निलय है तो ये क्या हो गया बायां निलय, इधर का चैम्बर, और इधर क्या हो गया दायां निलय। तो ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके जो कक्ष हैं आपके हृदय के, आप उन्हें ढंग से समझो कि बायां कौन साइड है और दायां कौन साइड है। आप दायां बायां को मिक्स नहीं कर सकते। अगर आप मिक्स कर दोगे ना तो पूरा हार्ट का फंक्शन, पूरे हृदय का जो कार्य है वो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो ध्यान समझना। ठीक है, अब ये हमने डिवाइड कर दिए, चैम्बर तो डिवाइड कर दिए। अब देखो ध्यान से, आपको ये दिख रहा होगा ऐसा एक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक पाइप से दिख रही होगी आपको, इसे हम कहते हैं फुफ्फुस धमनी, जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, फुफ्फुस धमनी क्या कहते हैं इंग्लिश में, पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये जिसमें एरो अंदर की तरफ है, इसे हम कहते हैं फुफ्फुस सिरा, जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। इसे आप इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपकी फुफ्फुस धमनी और एक आपका फुफ्फुस शिरा। ठीक है, उसके बाद 4 ये चैम्बर हो गए। उसके बाद आपको दिख रहा होगा एक बाहर के साइड पे एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं हृदयावरण, और इंग्लिश में से हम पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो, एक आपको यहाँ पे एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, एक आपको ऊपर की तरफ दिख रहा होगा। नीचे वाले को हम कहते हैं पश्च महाशिरा और ऊपर वाले को कहते हैं हम अग्र महाशिरा। ठीक है, अगर मैं आपको इंग्लिश में बताऊं तो इसे कहते हैं सुपीरियर वेना केवा और इसे कहते हैं इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, अब उसके बाद देखो, ये आपको जो एक मेन ट्यूब दिख रहा होगा, ये इसे कहते हैं हम महाधमनी, जो कि इंग्लिश में कहते हैं उसे हम एओर्टा। ये आपका डायग्राम है। इससे आपको एक बारी में याद नहीं होता। अगर आप पहली बारी पढ़ रहे होगे ना तो पूरा क्या पढ़ा दिया, उल्टा सीधा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल भी। अगर आप पहली बार हार्ट को पढ़ रहे हो तो 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ोगे ना तो आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। कुछ सिर्फ नाम ही है, नाम है जो कठिन चीज़ है ना इसके अंदर, वो नाम ही है। अगर आप नाम समझ जाओगे ना तो आपको बिल्कुल समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आप इसको लर्न करना, वीडियो को 1 बार ही देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया डायग्राम हो गया, जिसको आपको लर्न ही करना पड़ेगा। लास्ट कोई भी और ऑप्शन नहीं है कि आप बिना याद के कुछ समझ सको, कोई भी तरीका नहीं होता, याद करना पड़ता है। अब हम ये समझेंगे जो कि मेन काम है। अभी जो हृदय है वो क्यों है हमारे अंदर, हमारे सीने के अंदर दिल क्यों है, कुछ मेन रोल होगा ना। सबसे मेन काम क्या होता है हृदय का, कि वो रक्त का प्रवाह करता है, वो ब्लड को पंप करता है। ठीक है, ब्लड मतलब रक्त, इतना तो आप समझ सकते हो। तो ब्लड क्या करता है, पंप करता है। हमारे पूरे शरीर को रक्त की जरूरत होती है, और रक्त की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि रक्त ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाता है। जो भी पोषक तत्व होते हैं, जो भी विटामिन होते हैं, जो भी मिनरल्स होते हैं, उन सब को हमारा जो रक्त होता है वो हमारे पूरे शरीर को पहुंचाता है। और उस रक्त को
पहुंचने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? उस रक्त को पहुंचने के लिए हृदय की ज़रूरत होती है। क्योंकि हृदय पंपिंग का काम करता है, एक पंपिंग ऑर्गन है। जब वो जब हमारा हृदय है, जब वो पंप होता है तो जो ब्लड है वो हमारे पूरे शरीर में प्रवाह करता है, और इसीलिए जो हृदय है वो बहुत ही ज़रूरी ऑर्गन है। ठीक है, अब देखेंगे, हम समझेंगे कि किस तरीके से जो रक्त है वो प्रवाह होता है। अब एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी कॉमन सी बात बताओ कि हृदय है, हृदय के पास ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? रक्त का काम ऑक्सीजन पहुंचाना भी तो है ना, तो उस रक्त में ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? बहुत जाहिर सी बात है कि उस रक्त को ऑक्सीजन हमारे फेफड़े देते हैं। ठीक है, हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और इनहेल करते हैं, फिर जो हमारा लंग्स होता है, जो हमारा फेफड़ा होता है, वो उस ऑक्सीजन को हमारे हार्ट को देता है, जो कि ब्लड को उस ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर मिक्स करता है। अब कैसे होता है समझो, ये हमारा क्या है? दायां अलिंद है। ठीक है, सपोज करते हैं कि हम हमारे पूरी बॉडी में, हमारे पूरे शरीर में रक्त है, ब्लड है। ठीक है, हमने पूरा ऑक्सीजन खत्म कर दिया। अब जो हमारे शरीर में रक्त है वो ऑक्सीजन मुक्त रक्त है, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। अगर मैं आपको इंग्लिश में बताऊं कि अब जो हमारे शरीर में ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारे शरीर का नीचे वाला हिस्सा है, यानी कि जो हमारे पैर है, कमर है, पेट है, वहां से जो रक्त आएगा वो पश्च महाशिरा से होते हुए दायां अलिंद में आएगा। ठीक है, और जो हमारे हेड वगैरह ना, यहाँ से जो रक्त आएगा, कौन सा रक्त? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो हमारे अग्र महाशिरा से होते हुए दायां अलिंद में आएगा। यानी दायां जो अलिंद है आपका, वो ब्लड को रिसीव करने का काम कर रहा है। कौन से रक्त को रिसीव कर रहा है? वो रक्त जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, उस रक्त को क्या कर रहा है? ये रिसीव कर रहा है। कौन? दायां अलिंद। अब उसके बाद जो दायां अलिंद है वो क्या करेगा? उस ऑक्सीजन को कहाँ भेजेगा? दायां निलय में। कहाँ भेजेगा? दायां निलय में। उसके बाद जो यहाँ पे जो रक्त है वो इसके रास्ते, ये हमारा क्या है? फुफ्फुस धमनी, यानी कि फुफ्फुस धमनी से होते हुए, और जहाँ शब्द फुफ्फुस आए उसका मतलब कि उसका कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो हमारे फेफड़ों से है। तो फुफ्फुस शब्द का उपयोग कब होता है? जब उसका संबंध किससे होता है? हमारे फेफड़ों से होता है। तो दायां निलय में जब रक्त आया, अभी भी इसमें ऑक्सीजन नहीं है, अभी भी यहाँ पे कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि अभी जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, तो ऑक्सीजन, हमारा ब्लड आया, ब्लड दायां निलय से होते हुए फुफ्फुस धमनी से होते हुए कहाँ पे चला गया? चला गया हमारे ये फेफड़ों के पास। ठीक है, अब फेफड़े क्या करेंगे? उसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड करेंगे। उसके बाद जो हमारा ब्लड आएगा वो कहाँ से आएगा? हम मान लेते हैं फुफ्फुस धमनी से होते हुए जो ब्लड है वो हमारे फेफड़ों तक चला गया। फेफड़ों ने क्या किया? उसके अंदर ऑक्सीजन को मिला दिया। उसके बाद अब जब ब्लड आया तो ये आपको दिख रहा है ना, इसे कहते हैं हम फुफ्फुस शिरा। क्या कहते हैं इसे? हम फुफ्फुस शिरा कहते हैं। यहाँ से जो ब्लड आता है किसमें? बायां अलिंद में। ठीक है, ऑक्सीजन वाला ब्लड। अब कौन सा ब्लड आ रहा है? ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा है। तो अब जो ब्लड आएगा उसके अंदर ऑक्सीजन है, वो किस में आएगा? बायां अलिंद में आएगा। फिर बायां अलिंद से होते हुए जो ब्लड है, जो रक्त है, वो बायां निलय में आएगा। ठीक है, अब बायां निलय में आने के बाद जो आपको ये ट्यूब दिख रही है, इसे हम कहते हैं एओर्टा, और हिंदी में कहते हैं महाधमनी। यहाँ से होते हुए ये आपको डिफरेंट आर्टरीज दिख रही होंगी, इससे होते हुए जो रक्त है वो हमारे पूरे शरीर में पहुंच जाएगा। और अब हमारे पूरे शरीर में कौन सा रक्त गया हुआ है? ऑक्सीजन वाला। उसके अंदर ऑक्सीजन है, बहुत सारे पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स है, जो कि हमारी बॉडी क्या करेगी? वापस से यूज कर लेगी। अब वापस से उस ब्लड के पास से ऑक्सीजन क्या हो गया? खत्म हो गया। फिर वापस क्या होगा? सेम प्रोसेस, जो नीचे वाला हिस्सा है हमारी बॉडी का, वहां से जो रक्त आएगा वो पश्च महाशिरा से होते हुए दायां अलिंद में आएगा। जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां से रक्त कहां से आएगा? अग्र महाशिरा से होते हुए दायां अलिंद में आएगा। अगर आपने एक चीज नोट करी हो तो जो अलिंद है वो ब्लड को रिसीव करने का काम कर रहा है। जो ये दायां अलिंद है वो बिना ऑक्सीजन वाले रक्त को रिसीव करने का काम कर रहा है, और जो बायां अलिंद है वो ऑक्सीजन वाले ब्लड को रिसीव करने का काम कर रहा है। ठीक, अब यहाँ देखो, जो दायां निलय है वो रक्त को भेजने का काम कर रहा है। बेसिकली मोटे मोटे तौर पे अलिंद ब्लड को रिसीव कर रहा है और निलय जो है वो रक्त को भेजने का कार्य कर रहा है। दायां अलिंद बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड को रिसीव कर रहा है, बायां अलिंद ऑक्सीजन वाले रक्त को रिसीव कर रहा है। जो ये निलय है,
जो हमारा दायां निलय है वो क्या कर रहा है, बिना ऑक्सीजन वाले रक्त को हमारे फेफड़ों के पास भेज रहा है, और जो बायां निलय है वो ऑक्सीजन वाले रक्त को हमारे पूरे शरीर के पास भेज रहा है। आप देखो कितनी आसान है इसको समझना। अगर आप सिर्फ क्या समझ लो, सिर्फ इनके नाम रट लो, नाम रट लोगे ना, बिल्कुल चुटकी का खेल है, बिल्कुल बहुत आसान है हार्ट। ठीक है, अब हम इसके बाद थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे ये तो समझा है ना, लिखेंगे कैसे वो भी तो मेन है। अब देखो लिखते कैसे हैं। रक्त दो बड़ी महाशिरा के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। जो रक्त होता है दो बड़ी महाशिरा कौन कौन सी, एक अग्र महाशिरा और एक हमारी पश्च। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से से ब्लड यहाँ से आ रहा है, मैं एरर बना दूं क्या, एक सेकंड बना देती हूँ, रुको। ऊपर वाले हिस्से से ब्लड यहाँ पे आ रहा है और नीचे वाले हिस्से से ब्लड यहाँ पे आ रहा है दायां अलिंद में। हृदय में प्रवेश करता है, जो दाहिने अलिंद में खाली होता है। यहाँ से रक्त आ रहा है, यहाँ से रक्त आ रहा है, कहाँ खाली हो रहा है, दाएं अलिंद में खाली हो रहा है। जो दाहिने अलिंद में खाली होता है, यह दाएं अलिंद से ट्राइकस्पिड वॉल्व, अच्छा वॉल्व बता दूं मैं आपको, देखो ये जो वॉल्व है ना, इसे कहते हैं हम ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, वॉल्व का फंक्शन क्या होता है, अच्छा ट्राइकस्पिड को आप हिंदी में भी ट्राइकस्पिड लिख सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो वॉल्व का फंक्शन होता है ना, वो जो हमारा रक्त होता है उसको बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करता है, बचाता है कि कहीं जो आपके जो रक्त की दिशा है वो भटक ना जाए, आपका रक्त आगे जाने की बजाय कहीं पीछे ना चलाए। ये सबसे बड़ा रोल होता है वॉल्व का। ठीक है, तो जो वॉल्व है वो क्या कर रही है, यहाँ से दाएं अलिंद में ब्लड आया, रक्त आया, उसके बाद इस ट्राइकस्पिड वॉल्व से होते हुए जो हमारा रक्त है वो दायां निलय में आ जाता है। लिखा है यह दाएं अलिंद से ट्राइकस्पिड वॉल्व के माध्यम से दाएं निलय में बहती है। दाएं निलय में हमारा कौन सा ब्लड आ गया, रक्त आ गया, कौन सा रक्त, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। फिर कह रहा है दायां निलय रक्त को फुफ्फुस धमनी में पंप करता है। ये दायां निलय क्या करेगा, रक्त को फुफ्फुस धमनी में पंप करेगा। उसके बाद कह रहा है और रक्त फुफ्फुसीय धमनी से होकर फेफड़ों में जाता है। अभी बताया कि यहाँ से ब्लड कहाँ पे जाएगा, हमारे फेफड़ों के पास जाएगा। क्यों जाएगा भाई, क्योंकि हमारे रक्त के पास ऑक्सीजन नहीं है और हार्ट नहीं ऐड करेगा ऑक्सीजन। रक्त में ऑक्सीजन ऐड कौन करेगा, लंग्स करेंगे, कि लंग्स का काम ही क्या है, फेफड़ों का काम क्या है, ऑक्सीजन को रिसीव करना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से हृदय में फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से बाएं अलिंद में लौटता है। कि अब जो हमारा ये जो फुफ्फुस धमनी थी, इसने जो बिना ऑक्सीजन वाले रक्त को फेफड़ों के पास भेज दिया था, अब उस रक्त में ऑक्सीजन है और वो फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बायां अलिंद में आएगी। उसके बाद कह रहा है बाएं अलिंद से रक्त माइट्रल वॉल्व के माध्यम से, ये कौन सा वॉल्व था, ट्राइकस्पिड वॉल्व, और ये कौन सा वॉल्व है, माइट्रल वॉल्व। ठीक है, अब क्या होगा, देखो लिखा हुआ है बाएं अलिंद से रक्त माइट्रल वॉल्व के माध्यम से बाएं नीले में प्रवेश करता है। ठीक है, बाएं अलिंद से इस वॉल्व से होते हुए बाएं नीले में प्रवेश करेगा। उसके बाद जो मैंने आपको बताया भी थोड़ी देर पहले ही कि और फिर महाधमनी से होते हुए ऑक्सीजन युक्त रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। ये जो महाधमनी है, यहाँ से होते हुए जो हमारा रक्त है वो पूरे शरीर में प्रवाहित हो जाएगा और इस रक्त के पास ऑक्सीजन है। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, संरचना और कार्य। सो गाइज, अब हम थोड़ा हार्ट के बारे में बेसिक जान लेते हैं। अगर मैं वजन की बात करूं कि जो मानव हृदय का वजन पुरुषों में कितना होता है और महिलाओं में कितना होता है, दोनों में अलग अलग वजन होता है। क्यों, क्योंकि पुरुषों का शरीर अलग होता है थोड़ा सा और महिलाओं का थोड़ा सा अलग होता है। बेसिकली जो हार्ट का जो साइज होता है वो हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। जिसकी जितनी बड़ी मुट्ठी होती है उतना बड़ा उसका क्या होता है, हार्ट होता है। अप्रॉक्स एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट फिक्स भी नहीं है। लेकिन अगर हम वजन की बात करें, जो पुरुषों में वजन होता है वो 280 ग्राम से लेकर 340 ग्राम के बीच में होता है और जो महिलाओं में वजन होता है वो 230 ग्राम से 280 ग्राम के बीच में होता है। अब आप कहोगे पुरुषों में तो हृदय का जो वजन है वो ज़्यादा नहीं, हृदय ज़्यादा बड़ा होता है, और महिलाओं में जो वजन है हृदय का वो कम, यानी कि महिलाओं का दिल छोटा होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। दिल का साइज छोटा होने से किसी का दिल छोटा नहीं होता, नीयत से दिल छोटा या बड़ा होता है। ये सिर्फ मास है, सिर्फ एक वेट है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा दिल है वो स्थित कहाँ होता है, जो हमारा दिल है वो हमारे फेफड़ों के बीच में होता है और हल्का सा बाईं तरफ झुका हुआ होता है। दिल हमारा एग्जैक्ट बाईं साइड नहीं होता है, फेफड़ों के बीच में, यानी कि सेंटर ऑफ द चेस्ट, और हल्का सा बाईं की साइड झुका हुआ होता है। ये हमारे दिल की डायरेक्शन है, दिल का एग्जैक्ट पोजीशन है कि वो होता कहाँ है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आपको आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत यूजफुल लगा होगा और आपको एक एक चीज़ बिना किसी डाउट के समझ में आई होगी। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक जरूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।